नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सर्धानं सम्यक् दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्याशः परमाणु नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्च। आवाज आ रही है किसका? खुला हुआ है। आप सबको म्यूट कर दो ना प्लीज। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद शास्त्री की जय। ये तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वामी जी के द्वारा लिखा गया था, उसके रचा गया था, उसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि टीका है, जो जिसकी संस्कृत टीका पूज्यपाद आचार्य ने की है। उस संस्कृत की हिंदी टीका सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी ने की है। उसका स्वाध्याय चल रहा है। पहले अध्याय का 8वां सूत्र, जिसमें 8 प्ररूपणा है। जो ये 8 प्ररूपणा का वर्णन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा वर्णन धवला जी पुस्तक 4 जो आचार्य वीर सेन के द्वारा लिखी हुई धवला जी है, जो हमारे लिए बहुत पूज्य है, बहुत सम्माननीय है और बहुत आरातीय, बहुत पहले का ग्रंथ है। उसके ऊपर ये सूत्र की व्याख्या है। अतः हम लोग भाव भासना ऐसे ही बनाएं कि हम वीर सेन आचार्य को सुन रहे हैं, हम धवला जी पढ़ रहे हैं। 32 पेज पर संस्कृत कौन पढ़ना चाह रहे हैं? पढ़िए। मैं पढ़ूँ? शशि जैन। हाँ पढ़िए। ललिता जी 1 मिनट में बोलना चाह रही थी। अभी आपने ये किया अनाउंस कि आप एक दिन में 15 सूत्र एक करके लेंगे, तो ये अगर ठीक आपको लगता है उचित कि जिन्होंने पहले कंफर्मेशन दिया है, तो उसी क्रम में अगर नाम चले तो ज्यादा उचित ठीक रहेगा। नेचुरली जो जागरूक रहता है उसको तो मिलना ही चाहिए चांस। ये तो जागरूकता की बात है ना, कि जैसे ही हमने कोई स्कीम निकाली, वो क्या होता है मॉल वगैरह में स्कीम निकलती है, कुछ लोग इतने जागरूक रहते हैं कि स्कीम तो 8 बजे निकलती है, 8:01 में वो मॉल पहुंच जाते हैं। तो जागरूकता का फायदा तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही मैंने पीडीएफ बना के डाल दिया है, तो वो आप लोग सेव करके रखेंगे ताकि किसी को ये ना हो कि मेरा नाम पीछे और उनका नाम पहले आया है। बस यही बोलना था मुझे। मैं आप लोगों को मैं बताऊं, जो बाद में करेंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा, ये समझ के चलिएगा। क्योंकि समय आपका 5 ही मिनट लगेगा रोज, लेकिन आपकी भाव भासना बनती जाएगी। जो जितना लेट करेगा उसको तो बहुत सारी चीज ऐसे ही याद हो जाएगी। तो ये उन पर डिपेंड है ललिता जी, ये उन पर डिपेंड है कि मैं बाद में करना चाहती हूँ या नहीं, पर मैंने एक बार अपनी तरफ से पीडीएफ बना के डाल दिया है। वो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाभी, जैसे नाम आया ना। अब कोई नाम जिसका बहुत ही ऐसे आ गया कि जिनको नहीं आता हो तो अलग बात है। तो क्योंकि वो ठीक फिर क्या है कि बहुत से लोग बोलेंगे हम बाद में करेंगे, हम बाद में करेंगे, वो गड़बड़ हो जाती है उससे। हाँ, तो फिर किसका आया आगे किसका फिर नहीं आया करना बहुत होगा मुश्किल ना। होती है। फिर दोबारा में हम लोग चांस बदल देंगे, नहीं होगा तो दोबारा फिर से नाम ले लेंगे जब दोबारा करना होगा तो। अब इतने दिनों में तो सब सीख ही जाएंगे आपके उच्चारण से, और विजया जी जो सिखा रही हैं सब सीख जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग सीखे हैं आज मैंने सुना सबका।
अच्छा लोग सीख गए हैं। जी जी, और ऐसे ऑडियो एकदम में सिंपल लेना है क्या है आपके, जैसे पूरा जैसे वो पूरा निर्देश स्वामित्व में पूरा क्षय उपशम क्षय सबका बताना है, या सिंपल ही लेना है अर्थ? ऐसा है, 2-3 लाइन अगर आपको व्याख्या करनी है मोटा मोटी तो जरूर करिए, लेकिन यद्वा तद्वा नहीं बोल के करना है, और किताब देख के पुस्तक ग्रंथ देख के नहीं पढ़ना है, ये एकदम मान के चलिएगा, ठीक है क्योंकि जी। वो बहुत बोरिंग हो जाता है हाँ ना। जी जी, बहुत लंबा खींच लेते हैं। आप में क्षयोपशम है, आप याद कर लीजिए तीनों तरह के सम्यक दर्शन का जघन्य काल कितना है, हाँ। उत्कृष्ट काल कितना है, लेस्या का जघन्य काल कितना है, उत्कृष्ट मोटी मोटी चीज है ना कि 2-2, 3-3 सेंटेंस बताए तो अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन आप लोग को ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ना कि ये इतना सारा स्पर्शन का दे रखा तो लग गए पढ़ने ही, तो वैसा नहीं करना है ना। और जो भी अर्थ करेंगे सबको संधि तो बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके मेरा लिए प्लीज कोई पहले मैसेज न डालें कि मुझे अर्थ करना है। उनकी जब बारी आएगी तो उनको जब अर्थ करना तो उसी समय बोल देंगे कि मैं अर्थ करना चाहती हूँ। ठीक है, अभी तो ऐसे ही रहने दीजिए ना, अगली बार फिर है ना, कोई भी चीज जब हम पहली बार करते हैं फिर तब उसमें लगता है ये चीज इसमें होता तो ठीक रहता, ये चीज होता, तो फिर वो दोबारा हम करते जाते हैं ना, धीरे धीरे रिफाइन करते जाते हैं। तो अभी तो जैसे आया है वैसे ही कर लेंगे। चलिए, हाँ, संस्कृत कौन बोल रहा है, पढ़िए। हाँ, बोल रही हूँ। ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। सम्यक्त्वानुवादे 72 नंबर बोल रही हूँ, हाँ, पेज नंबर 32। सम्यक्त्वानुवादेन शायिक सम्यक दृष्टिना मैं शशि जी, इसमें राग नहीं लेनी है ना, गद्य है, ऐसे पढ़ना है। देखिए एक बार बता देती हूँ, सम्यक्ता अनुवादेना छायिक सम्यक दृष्टि नाम संयत सम्यक दृष्टि आदि, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, गद्य के जैसे पढ़ना। सम्यक्त्वानुवादेन शायिक सम्यक दृष्टि नाम मैं संयत सम्यक दृष्टि आदि योग केवलयंतानाम शायुक शमिक सम्यक दृष्टि नाम मैं संयत सम्यक दृष्टि आदि प्रमत्तांतानाम मोक्षमिक सम्यक दृष्टि नाम मैं संयत सम्यक दृष्टि आद्युपशांत कशायंतानाम सासदन सम्यक दृष्टि नाम सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। 73 संज्ञानुवादेन संज्ञिनाम चक्षुदर्श निवत असंज्ञिनाम सर्वलोक है तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। आहारनुवादेन 74 नंबर आहारनुवादेन आहारकाणाम मिथ्या दृष्टयादि क्षीण कषायंतानाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। संयोग केवलिनाम लोकस्य संख्ये भाग है अनाहारकाणाम मिथ्या दृष्टि सासदन सम्यक दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि योग केवलिनाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। संयोग केवलिनाम लोकस्य संख्या भाग सर्वलोको वा क्षेत्र निर्णय कृत है। आगे पढ़ना है। हाँ, नहीं, अब प्ररूपणा चेंज हो रही है, पहले इतना कर लेते हैं ना, प्ररूपणा चेंज हो रही है, स्पर्शन प्ररूपणा आ रही है ना, तो पहले इसका हिंदी हम लोग समझ लेते हैं, क्षेत्र प्ररूपणा आज समाप्त हो जाएगी। क्या कह रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, 8वां सूत्र में सत संख्या क्षेत्र का हम लोग का चल रहा है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वर्तमान निवास। तो मनुष्य है, मनुष्य का कितना क्षेत्र है, त्रियंज का कितना क्षेत्र, त्याची का रहने का, निवास पाए जाने का, देव कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, नारकी कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र में गति से बताया गया। फिर इंद्रियों से बताया गया कि एक इंद्रिय कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे आया था ना कि सर्वलोक एक इंद्रिय सारे लोक में पाए जाते हैं। 2 इंद्रिय विकल्प का हमने स्पेशल समझा था, 2 ही आज मैं पुनः आप लोगों को याद हो जाए इसलिए मैं इस बात को दोहराना चाह रही हूँ। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैं बताऊं ललिता जी, मार्ग में क्या ये सभी कर्म भूमियों में पाए जाते हैं, चाहे मतलब म्लेच्छ खंड हो, विद्याधरों की नगरी हो, कुछ भी हो, जो भी कर्म भूमियां हैं जितनी भी, सभी में विकलेंद्रिय पाए जाते हैं। भोग भूमि में नहीं पाए जाते हैं, तो भोग भूमि में
भोग नरक भूमि भूमि। बोलते हुए कुभोग भूमि में भी नहीं पाए जाते हैं, हाँ। है ना। जैसे हम खाली भोग भूमि बोल दिए तो बहुत से दिमाग में आ जाता है इसका मतलब कुभोग में पाए जाते हैं, तो भोग भूमि कुभोग भूमि में नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे कर्म भूमि जहां जहां भी है वहां पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। तो हमने समझा इंद्रिय गति, इंद्रिय काय, अस्थावर कायिक कहाँ पाए जाते हैं, त्रस कायिक कहाँ पाए जाते हैं। अस्थावर कायिक सारे लोक में पाए जाते हैं, त्रस कायिक तृष्णाली में पाए जाते हैं। फिर गति इंद्रिय सुकाये जोए योग में हमने समझा मनोयोगी वचन योगी कहाँ पाए जाएंगे, क्योंकि पंच इंद्रिय संगी होंगे, तो पंच इंद्रिय संगी कहाँ पाए जाएंगे, तृष्णाली के भीतर पाए जाएंगे। और जो काय योगी है, यद्यपि मन योग वचन योग काय योग वाले के होगा, ऐसा नहीं कि काय योग नहीं और दोनों हो जाए, वो तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन काय योगी को इसलिए अलग किया कि जो एक इंद्रिय है उनके केवल काय योग ही है, तो इसलिए अयोग केवली को काय योग को अलग किया। तो जब हम देखेंगे काय योगी कहाँ पाए जाते हैं, तो पूरे लोक में पाए जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय है तो पूरे लोक में पाए जाएंगे। फिर गति इंद्रिय सुकाये जो वेद हमने समझा था, तो नपुंसक वेद एक इंद्रिय से लेके असंगी पंच इंद्रिय तक, तो एक इंद्रिय तो सब जगह पाए जाते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय असंगी जहां तक पाए जाएंगे वहां तक ये पाए जाएंगे। नपुंसक वेदी जहां पाए जाएंगे वहां नपुंसक वेदी हो गए, और नारकी नपुंसक वेदी हो गए, तो वो जहां पाए जाएंगे। 2 वेद जैसे स्त्री वेद और पुरुष वेद देवों में होता है, मनुष्यों में होता है, त्रियंचों में होता है, ये जहां पाए जाएंगे वहां पुरुष वेद और स्त्री वेद पाया जाएगा। केवल पुरुष वेद कहीं नहीं पाया जाता, केवल स्त्री वेद कहीं नहीं पाया जाता, पुरुष वेद स्त्री वेद दोनों पाए जाएंगे। जहां पाए जाएंगे नपुंसक वेद है, जहां केवल नारकी में नपुंसक वेद ही है। अब जहां नपुंसक वेद अपने जहां पंचेंद्री पुरुष वेदी और स्त्री वेदी जहां पाए जा रहे हैं, तो क्या वहां नपुंसक वेदी नहीं पाए जाते हैं? नहीं, वहां भी पाए जाते हैं, क्योंकि कि हम जहां रह रहे हैं, तो हम जहां रह रहे हैं वहां पर हम भी हैं, और हम देख रहे हैं एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंच इंद्री संगी सभी पाए जा रहे हैं, तो इस तरह से वहां वो भी पाए जाते हैं। लेकिन नारकी का एक स्थान ऐसा है जहां न एक इंद्री पाए जाते हैं न विकल्प पाए जाते हैं, इसलिए वहां तो केवल नपुंसक वेद ही पाया जाता है। ऐसा हमने समझा। गति इंद्रिय सुकाये जो ये वे कषाय, कषाय में हमने समझा कि 9वें गुण स्थान तक तो चारों कषाय वाले होते हैं। मिथ्या दृष्टि से 9वें गुण स्थान, यानी मिथ्या दृष्टि जितने देव हैं उनमें जीव है उनमें चारों कषाय है। इसमें एक इंद्री भी आ गए, एक इंद्री के भी चारों कषाय है, एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंच इंद्री। तो जब हम कहेंगे चारों कषाय वाले कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे, एक इंद्र की अपेक्षा हम क्या कर देंगे कि सर्वलोक में पाए जाते हैं। मैं आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए मैं सारा सब्जेक्ट वापस दोहरा रही हूँ, जबकि ये सारी हो चुकी है, कि आप लोग समझ सके कि सर्वलोक में कैसे पाए जाते, इसी समझाने के लिए मैं इतना कर रही हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि ये चारों कषाय किसमें, एक इंद्री में पाई जा रही है, और एक इंद्री सारे लोक में पाए जाते हैं। हम लोग इस बात को बार बार जानते हैं, बात वाले में भी एक इंद्री है, जल कायिक है, वायु कायिक है, और सारा लोक तीनों लोक ठसाठस भरा हुआ है, तो जो भी जीव है सब में चारों कषाय पाई जाती है। तो एक इंद्री की अपेक्षा सर्वलोक हो गया, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संगी की अपेक्षा, केवल इनकी अपेक्षा अगर हम निकालें तो क्या होगा, कर्म भूमि सारी हो जाएगी। और हम पंचेंद्री संगी को जब इसमें ले लेंगे तो पूरी तृष्णा भी हो जाएगी, नारकी भी, देव भी, और मनुष्य भी, त्रियंच भी। समझ में आ रही होगी विवक्षाएं सारी। गति इंद्रिय सुकाये जोये वे कसाय नाणे, नाणे मतलब ज्ञान। तो ज्ञान में एक इंद्री के भी हम लोग सभी जानते हैं कि जब करनान योग पढ़े थे तो जो 600 कितना 66,012 है क्या, मैं भूल जाती हूँ, मैं संख्या बहुत जल्दी भूलती हूँ, सिद्धांत तो मुझे याद रह जाते हैं, संख्या भूल जाती हूँ मैं। उसमें लास्ट भाव में 3 समय के विग्रह गति, 3 समय की विग्रह गति से जो जाता है उसको पहले समय में जघन्य ज्ञान पाया जाता है। तो हमें ये पता है कि ज्ञान का लोप अगर होगा तो वो जड़ ही हो जाएगा। तो एक इंद्रिय में भी ज्ञान पाया जाता है। कौन सा ज्ञान पाया जाएगा, क्योंकि ज्ञान की विवक्षा करते समय आचार्य ने
पहले मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान का वर्णन किया है। तो ये दोनों ज्ञान से सहित जीव कहाँ पाए जाएंगे? बोलिए तो, इन दोनों ज्ञानों से सहित जीव कहाँ पाए जाएंगे? कितनी जगह में पाए जाएंगे? सर्वलोक में पाए जाएंगे। बहुत सुंदर, सर्वलोक में सर्वलोक पाए में पाए, बहुत सुंदर, क्योंकि एक इंद्री में भी होता है और एक इंद्री हम जान रहे हैं कि पूरे लोक में पाया जाता है। बहुत सुंदर उत्तर। उसी तरह 2 इंद्री 3 इंद्री सब में पंचेंद्रिय संगीतक मिथ्या ज्ञान ही होते हैं, तो वो जहाँ पाए जाते हैं वहां वो पाए जाएंगे। जैसे अभी हमने समझा कि कर्म भूमि में पाए जाते हैं, भोग भूमि को भोग भूमि में नहीं पाए जाते हैं। तो ये 2 अज्ञान से सहित विकल्प रे कहाँ पाए जाएंगे? सभी कर्म भूमियों में पाए जाएंगे। पंचेंद्रिय संगी आ गया, पंचेंद्रिय संगी को भी मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, वो कहाँ पाया जाएगा? तृष्णाली में पाया जाएगा। 2 अज्ञान के साथ में तृष्णाली, देव भी 9 ग्रह तक मिथ्या ज्ञानी होते हैं, मनुष्य त्रियंश तो होते ही होते हैं, नारकी 7 नरक के नारकी तक में मिथ्या दृष्टि होते हैं, अतः वहां तक जीव पाए जाएंगे। और नीचे स्थावर लोक में तो एक इंद्रिय है, वो हम लोग पहले ही समझ लिए। तो इस तरह से विभंग अवधि ज्ञान को कह दिया, कहाँ पाया जाएगा? लोक सब यो जो अपना मनुष्य का त्रियंच का जो क्षेत्र बताया जाता है, एक शब्द याद है, एक ही शब्द आता है बार बार, कौन बताएगा? मनुष्य त्रियंच का जब आता है क्षेत्र तो लोक 2-3 का संख्या का भाग, लोक का भाग। जब भी इनका आता है तो लोक का संख्यात्मा भाग, क्योंकि मध्य लोक में पाए जाते हैं त्रियंच, पूरे मध्य लोक में, और मनुष्य तो 2.5 दीप में ही पाया जाता है। तो इनका जब भी क्षेत्र बताया जाता है, सभी चीज में, चाहे कसाय में बताओ, चाहे ज्ञान में बताओ, चाहे 6ठे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान में बताओ, सब लोक का संख्यात्मा भाग, लोक का संख्यात्मा भाग केवल 13 समुद्र घात के चलते, कल मैंने समुद्र घात समझाया था, उसके चलते उनका क्षेत्र जब करते हैं तो सर्वलोक भी बन जाता है, अलोक का असंख्यात बहुभाग भी बन जाता है। इसके अलावा सबका मनुष्यों का त्रियंचों का क्षेत्र कितना है? लोक का असंख्यात्मा भाग। तो इस तरह से ज्ञान में समझे, विभंग ज्ञान में भी यही हो जाएगा, लोक का असंख्यात्मा भाग। फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये मिथ्या सम्यक दृष्टि की बात आ जाती है, सम्यक दृष्टि की बात आ जाती है, तो ये भी कहाँ? तृष्णाली के भीतर ही होंगे। पूरी तृष्णाली को ही लोक का असंख्यात्मा भाग कहा गया, तो असंख्यात्मा भाग हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर के गुण स्थान चलते हैं तो केवल मनुष्य लोक हो जाता है, लेकिन उसको भी क्या कहा गया? लोक का असंख्यात्मा भाग। यद्यपि बहुत छोटा सा क्षेत्र है मनुष्य का, 45 लाख योजन है, पर वो भी कहलाता क्या है? लोक का असंख्यात्मा भाग। समझ में आ रहा होगा। मैं सब्जेक्ट वापस दोबारा इतना जो मार्गना ले रही हूँ, केवल कि आप लोगों को थोड़ी सी दोबारा में भाव भासना हो जाए। अब आप लोग वीडियो सुनेंगे तो आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा। अभी 1 मिनट, ये जो नपुंसक लिंग है, ये भी तो लोक के सर्वभाग में पाया जाएगा, क्योंकि एक इंद्रिय में नपुंसक है। ये जो नपुंसक लिंग है ये तो सर्वलोक में पाया जाएगा ना, क्योंकि एक इंद्रिय तो नपुंसक बोला है। ही ना मैंने तो बोला ही है, बोला तो कि नपुंसक लिंग ठीक है, ये गलत है। पंचेंद्रिय संगीत तक तो नपुंसक लिंग है। नहीं, मैंने पूछा, मेरे में समझ, एक इंद्रिय है, जो भी चीज एक इंद्रिय में पाई जा रही वो तो सर्वलोक हो जाएगा, है ना। अच्छा, ठीक और है। जिसको तृष में पाया जाएगा तो तृष्णाली हो जाएगी, और वो तृष्णाली में चाहे नारकी नीचे रहते हो, देव ऊपर रहते हो, या मनुष्य 45 लाख योजन में रहता हो, या त्रियंच एक राजू में रहता हो, सबका लोक का असंख्यात्मा भाग ही बनता है, ज्यादा और कम, लेकिन बनता लोक का असंख्यात के कितने भेद होते हैं? असंख्यात ही होते हैं दीदी, असंख्यात के भेद। असंख्यात ही होते हैं। संख्यात के संख्यात भेद होते हैं, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, अनंत के अनंत भेद होते हैं। तो यद्यपि लोक का संख्यात्मा भाग है मनुष्य के लिए, त्रियंच के लिए, देव के लिए, नारकी के लिए, लेकिन ये परस्पर में छोटा है। मनुष्य का सबसे छोटा संख्यात्मा भाग है, उससे बड़ा त्रियंच का है, उससे बड़ा नारकी का है, और नारकी से भी बड़ा देवों का है। तो लोक का संख्यात्मा भाग होते हुए भी सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी है कितना? लोक का असंख्यात्मा भाग। फिर हमने पढ़ा ये जितने भी संयम मार्गना, अब संयम मार्गना तो कहाँ से चालू होता है? 6ठे गुण स्थान से चालू होता है, जो सामायिक छेदों पर स्थापना आदि जो है
तो वो लोक का असंख्यातवां भाग है, क्योंकि मनुष्य होंगे, मनुष्य में भी मुनि होंगे। और उसके बाद संयम मार्गना में देश संयम, वो भी मनुष्य को त्रियंच को होगा, तो मध्य लोक में वो भी लोक का असंख्यातवां भाग होगा। असंयम, असंयम भी है तो सम्यक तो मार्गना का सम्यक दर्शन का है, जो कि नारकी भी होते हैं और देव भी होते हैं, तो भी वो पूरी की पूरी तृष्णाली में पाए जा रहे हैं। समझिए नीचे एक राजू छोड़ के, यानी कह सकते हैं अब 13 राजू में पाए जा रहे हैं मोटा मोटी। लेकिन वो 13 राजू भी कितने राजू, कितना राजू है, लोक कितना है अपना? दीदी मैं बताऊं, 343 राजू, 343 राजू है। बोलिए खाली राजू नहीं है, है ना? धन राजू, क्या है? धन राजू, घन राजू है, घन राजू है, 343 घन राजू है। और ये कितना बनेगा, ये मान लीजिए, हाँ अब जब मैं बोलूं तो चुप हो जाए। 343 घन राजू का किसका खुला हुआ है? मैं बार बार यही करती रह जाती हूँ। 343 घन राजू के सामने वो 6 राजू 7 राजू क्या है? असंख्यातवां ही हुआ ना लोक का, तो लोक का असंख्यातवां भाग। फिर हमने दर्शन मार्गना का पढ़ा। दर्शन मार्गना का चक्षु दर्शन वाले कहाँ पाए जाएंगे? तृष्णाली में ही पाए जाएंगे, क्योंकि तृष जीव हो जाते हैं। तो लोक का असंख्यातवां भाग, जिसको जिसको जैसे भी, और तो सबके चक्षु दर्शन तीनों जीवों के तो है ही है, त्रियंच में होते हैं कि किन्हीं को चक्षु दर्शन तो कोई को 2 इंद्री होती है, कोई को 3 इंद्री होती है, तो वहां पर ये भेद पाए जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि से फिर अचक्षु दर्शन वाले, ऐसे तो क्या हो जाएगा? सर्वलोक हो जाएगा इनका। अचक्षु दर्शन का कितना हो जाएगा? सर्वलोक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अचक्षु दर्शन में स्पर्शन इंद्री भी है, तो स्पर्शन इंद्री की अपेक्षा एक तो है तो चक्षु दर्शन वो भी, तो उसकी अपेक्षा सर्वलोक हो गया, क्योंकि एक इंद्री सब जगह पाए जाते हैं। बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री वाले त्रस हो गए, तो ये लोक का असंख्यातवां भाग हो जाएगा। फिर लेश्या मार्गना, लेश्या मार्गना से हम लोगों ने समझा था 3 अशुभ लेश्या किसकी, 3 अशुभ लेश्या, जो सुबह भी यही प्रकरण चल रहा है संजोग से अपना। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों समय एक जैसा प्रकरण चलने से समझ में अच्छा आता होगा। प्रश्न है 3 अशुभ लेश्या किन किन को पाई जाती है? हैंड रेज करें, अपने से ऐसे नहीं बोलें, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। आप लोग 2-3 बोलते हैं तो ग्रुप में सब लोग नहीं समझ पाएंगे। हैंड रेज करें। 3 अशुभ लेश्या नियम से किन में पाई जाती है? किसी को नहीं आ रहा? नारकियों में पाई जाती है। मैंने कहा था ना, आप लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। एक तो उत्तर आप लोग का गलत, और फिर 2-3 आवाज आ रही है। मैंने इसीलिए कहा कि हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं उसमें से किसी को चलिए सुनीता जी बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, नारकियों में तीनों लेश्या पाई जाती है, और मनुष्य में और त्रियंजों में भी ये 6 लेश्या पाई जाती है, और नियम से नारकियों में पाई जाती है। 1 मिनट, मैंने मेरा प्रश्न समझा करिए। मैंने 6 लेश्या की बात ही नहीं लाई, मैंने कहा 3 लेश्या ही किन में पाई जाती है? नियम से नारकियों में पाई जाती है। पक्का? और 3 अशुभ लेश्या नारकियों में पाई जाती है। और कोई ना बोले, एक प्लीज अपने को म्यूट रखे। जितने लोग बोलने चाहेंगे मैं सबसे पूछूंगी, कोई भी नहीं घबराएं। ठीक है, इनका जवाब हो गया। और कौन बोलना चाह रहे हैं? हैंड रेज तो किसी का आ नहीं रहा है। क्या हुआ है? मैंने क्या भाभी हैंड रेज क्या हुआ है? त्रिशला बोल रही हूँ, त्रिशला मैं सबसे पूछूंगी। मैंने हैंड रेज क्या हुआ था त्रिशला ने? मेरे में नहीं दिखा रहा इसीलिए। हाँ, मैंने क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ हैंड रेज, मेरे में दिख नहीं रहा था इसलिए। हाँ चलिए, मैं बोल रही हूँ नाम, बीना जैन है। बीना जैन, बीना जैन तीनों लेशियां नरक गति में पाई जाती हैं। नारकियों में, मनुष्यों में पाई जाती है। तीनों लेशियां नरक गति में पाई जाती है। एक मिनट, आप लोग सब कोई सुन ले। स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर स्पेसिफिक दिया करिए। सारे त्रियंचों को ले लिए, मनुष्यों को ले लिए। मनुष्यों में 6 लेश्या है, आप मनुष्य क्यों ले रहे हैं?
अभी मैंने उनके उत्तर में ये बताया कि सिर्फ ये तीनों लेशिया जिनमें पाई जाती उनको उनका नाम बताइए। फिर मनुष्य कहाँ से आ गए? आंटी मैं बताऊं? भाभी मैंने नहीं, एक मिनट मैं नाम से पूछूंगी। नहीं, कोई नहीं, बीना जी अब आप चुप रहेंगे, मैं नाम से पूछूंगी और उत्तर आता हो वो दीजिएगा, अंट संट उत्तर मत दीजिएगा। एक मिनट। मंजू जैन पाटनी, हाँ मंजू जी बोलिए। तीनों अशुभ लेशियाएं नारकियों में और विकलेंद्रियों में पाई जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। और चलिए, क्या गलती है क्या सही है मैं बाद में बता रही हूँ। मैं लाइन से जिनका नाम दिख रहा है मैं उनको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा मैं सबसे पूछूंगी और किसका उत्तर सही है ये आप लोग को बाद में पता चलेगा। चलिए, मंजू जैन, ये मंजू जैन जयपुर है क्या? मंजू जैन कौन है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। नारकी और भवंत्रिक में। चलिए त्रिशला जी। ये तीनों अशुभ लेशिया मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक पाई जाती है। अरे भैया, अरे जीव बताइए ना, आप गुण स्थान क्यों ले आए? तो अच्छा, ये जीव में तो उसमें नारकी में पाई जाती है, तिरंज में पाई जाती है और मनुष्य में भी पाई जाती है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी त्रिशला जी अगर आप लोग ऐसा उत्तर देंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिनमें केवल 3 लेशिया ये अशुभ पाई जाती है उनके बारे में बताइए। आप लोग ऐसा उत्तर क्यों देते नारकी, हाँ नारकी में और विकलेंद्रिय में, नारकी में और विकलेंद्रिय में पाई जाती है। चलिए बबीता जैन, अभी तक तो बहुत अच्छा उत्तर सबका आया नहीं है किसी का भी। बबीता जैन। हाँ, तिर्यंच गति में पाई जाती है, नरक गति में पाई जाती है और मनुष्य गति में भी पाई जाती है और देव गति में। बबीता जी, आप ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हो? आप ग्रुप से बाहर हो क्या? अभी आके बैठे हो क्या? अभी त्रिशला जी ने बोला तो मैंने टोका। जब ये बार बार कहा जा रहा है कि 3 लेशिया जिनमें पाई जाती, केवल 3 लेशिया, उसका नाम बताइए, इसमें मनुष्य और पूरे त्रियंच कहाँ से आ गए? हमको जवाब दीजिए। क्यों नहीं क्वेश्चन पर, या तो आप लोग वैसे सुनती हैं, घूमते फिरते हुए सुनती हैं, कितना गलत उत्तर देती हैं आप लोग अच्छी स्टूडेंट होकर के। किससे हम अच्छा उत्तर पाए? किसी से भी अभी तक उत्तर अच्छा नहीं मिला है। चलिए विनीता हो गया, बबीता जी हो गया आपका। विनीता जैन कलकत्ता। आंटी, नारकियों में पाई जाती है और ये जो केंद्रीय जीव जो होते हैं उनमें पाई जाती है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक वो होती सब है। गुणस्थान नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले गुणस्थान, तो नाम भी नहीं लाए, केवल जीव बताएं। नारकियों में होती है आंटी, और केंद्रीय जीव जितने भी उनमें होती है। अच्छा चलिए, स्नेहा जैन। मैं बताऊं क्या सर? नहीं, मैं बीच में कोई नहीं बोले, मैं सबसे पूछ रही, जिनका हैंड रेज है उनसे सबसे पूछूंगी। स्नेहा जिन जैन। जीवों के जो जीव कसायों से युक्त होता है उनमें पाई जाती है क्या? क्रोध मान माया लोभ से। सरिता जैन। हाँ जी प्रणाम। एक केंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय संगी तक और नरक गति में ये लेशिया 3 लेशिया पाई जाती है। जेटी गंगवाल भाई साहब। केवल नारकियों में 3 अशुभ लेशियाएं पाई जाएगी, बाकी सब में नहीं। अनीता जैन। आंटी, नारकियों में और एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुन्द्रिय, पंचेंद्रिय संगीत तक। संगीता गंगवाल। नारकी में और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगीत तक। किरण काला जी। केवल 3 लेशिया नारकियों में और मनुष्यों में और तिर्यंचों में। अभी मनुष्यों में तो 6 लेशिया पाई जाती है, खाली 3 लेशिया का बताना था। चलिए ठीक है। वीना जैन आप बता चुकी हैं, बार बार पूछने का समय नहीं है। सुमन पाटनी बम्बई। नरक में पाई जाती है। सुमन पाटनी बम्बई। नरक में पाई जाती है। ओ, आप बोल दिए क्या? अच्छा, ममता जैन। मैं बोल रही हूँ सुमन पाटनी बम्बई। नारकियों में अंतर्वासी देव में पाए जाते हैं, अंतर्वासी देव में। सरिता पाटनी। नारकी और विकलेंद्री में पाई। कविता जैन कलकत्ता।
ललिता जी मैं बोलूं, मेरा खुला नहीं था उस टाइम। सुमन पाटने बॉम्बे। हाँ, एक मिनट कविता केवल जी, नारकियों में पाई जाती है। केवल नारकियों में 3 लेस्या पाई जाती है। हाँ ठीक है, चलिए कौन बोले हैं? हाँ, कविता जैन। कविता जैन। कविता सेठी। सिर्फ नारकियों में 3 लेसियां पाई जाती है। सेठी, आप यहाँ बेंगलोर वाले? हाँ हाँ। आप लोग ऐसा बोलते हैं तो मैं किसी पर मुंह धो के बैठूं? सरला पाटनी है प्रिया। सब कोई अपने को म्यूट कर लें कृपया। मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ आप अपने को म्यूट कर लें। सरला पाटनी। हाँ, नारकी में अपर्याप्त भवनत्विक देव में और त्रियंच में 3 लेस्या अशुभ लेस्या पाई जाती है। सिर्फ बहुत अच्छा उत्तर सरिता, वो उनका सरिता ही जी नाम है ना, कलकत्ते में भूल जाती भाई। सरिता कासलीवाल है क्या? कासलीवाल, हाँ। एक मिनट, अब तो कोई भी ना बोले, अब कोई भी अपने को सुधारने की कोशिश ना करें। अब मेरे को सुन ले। एक संगीता जी ने बोला, सॉरी सरिता जी ने बोला, और भी 1-2 लोग ने बोला है, 2-3 लोग शायद सही बोले हैं, अभी तो मैं नाम भूल गई। कविता जी, आपसे ये उत्तर सुन के हमको बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आपको बता दूं। आप कर्मकांड केंद्रीय में और उनमें ही तो मतलब नारकियों में से ठीक है। अब आप अपने को, चलिए मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। ईमानदारी से बताएं, अनुयोग द्वार पढ़ते हुए, और इसमें भी कल भी पढ़ाया और अभी भी मैंने बोला है। लेस्या का जब प्रकरण आ रहा था, अभी कल भी मैंने कितनी बार बोला, और अनुयोग द्वार में तो पूछिए ही मत, उसमें तो आज भी है। कितनी बार ये चीज आ चुकी। अभी भी बोला मैंने, पंचेंद्रिय असंगी तक तो 3 अशुभ लेस्या है। ये पंचेंद्रिय असंगी केवल सरिता जी कासलीवाल और 2 लोग और बोले हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है। कुछ लोगों ने तो नारकी, कुछ लोगों ने खाली एक इंद्रिय में और इसमें, कुछ लोग बढ़े भी आगे, जैसे हमारी कलकत्ता की मंजू जी बढ़ी भी आगे तो नारकी में विकल्त्रय में। अरे भैया, पंचेंद्रिय असंगी विकल्त्रय नहीं है, आपको पंचेंद्रिय असंगी भी बोलना पड़ेगा उसमें। वो भी 3 अशुभ लेस्या वाले होते हैं, और ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं। देखिए, कम से कम 20-25 लोगों ने उत्तर दिए होंगे। हमारे जेटी भाई साहब भी गलत बोल गए। कुछ लोगों से तो मुझे उम्मीद रहती है कि सही बोले। मंजू जी पाटनी है, कविता जी हैं, संगीता जी हैं, जो यंग सब हैं, इन लोग से तो मुझे उम्मीद है। किरण भाभी तो सुबह की क्लास नहीं करती है, इसलिए मुझे उनसे उम्मीद नहीं वो बोलेंगी, क्योंकि एक ही बार कल पढ़ता है। बीच में आवाजें कि पंचेंद्रिय असंगी, मतलब 3 बोल के फिर और बोलना चाह रही थी, इससे में आवाजें आने लगी। हाँ ठीक, हो सकता मंजू जी, जो भी, क्योंकि आप लोगों से मुझे अपेक्षा रहती है कि आप लोग सही उत्तर दें, और कोई बात नहीं है। ललिता जी, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जो 7वें नरक से जो नारकी आते हैं तो उनके परिणाम वो कितने दिनों तक में वो अशुभी होते हैं, जो तिर्यंच आते हैं, जो मनुष्य आते हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पंचेंद्रिय संगी में चाहे कैसा भी हो, पाई 6 लेस्या जाती है ना, 6 लेस्या। इसलिए कोई बोल रहे थे मनुष्य। अब देखिए, इतनी बढ़िया से मैंने प्रश्न पूछा, आप लोग थोड़ा सा तो समझिए कि क्या पढ़ रहे हैं। आप 6 डाला या छोटी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। उलूल जुलूल उत्तर नहीं देना चाहिए। मनुष्य में पाई जाती है, त्रियंच में पाई जाती है। मैं कितना साफ करके क्वेश्चन पूछती हूँ और बार बार दोहराती हूँ। मैंने कहा 3 अशुभ लेस्या ही जिनमें पाई जाती हो उनका नाम बताइए, उन जीवों का नाम चाहे जो बताइए। उसमें मनुष्य बोल देना, सामूहिक रूप से त्रियंच बोल देना। थोड़ा सा आप लोग अगर ऐसे इतने बड़े ग्रंथ का वाचन हम लोग कर रहे हैं तो प्रश्न को नहीं समझ पा रही है, हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतना खराब उत्तर, जो चीज इसमें से जिन्होंने उत्तर दिया, बहुत सारे लोग सुबह अनुयोग द्वार में हैं, बहुत सारे हैं। और कितनी बार अनुयोग द्वार में, तो एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हम ये बात बोले हैं।
असंगी तक 3 अशुभ लेशिया है, असंगी तक 3 अशुभ लेशिया है। और कल का आप लोग ईमानदारी से मेरा ऑडियो सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा ईमानदारी से कि कल मैंने ये बात कितनी बार कही है। तो भाई मेहनत तो आप लोग करेंगे तभी सीखेंगे। मैं समझा समझा के माथा भी फोड़ लूंगी तब भी कुछ नहीं होगा। मैं तो एक एक शब्द को खोल सकती हूँ। आज मैंने दोबारा ले लिया सारी चीज, जबकि मेरे को लेना नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी मुझे लेने की, लेकिन मेरे को लगा चलो एक बार और बोल दूं, क्योंकि इसमें सब लोग सुबह नहीं है, थोड़ी सी भावभासना लोगों को अच्छी तरह हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बार बार चीजों को बताती हूँ। आप लोग का कोई प्रश्न होता है तो कभी ये नहीं नेग्लेक्ट नहीं करती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं समझे हैं तो पूछिए। ऐसा भी नहीं कि आप लोगों के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता। फिर ऐसे अटपटे उत्तर, त्रियंच गति बोल दिए तो उसमें तो पंचेंद्री भी आ गया। तो थोड़ा सा प्रश्न भी समझिए। और मैं ये बोल रही थी कि अगर विकलत्रय बोलते हैं दीदी अगर इसका उत्तर विकलत्रय देते हैं कि उनमें अशुभ लेशा, तो एकेंद्रीय और असैनी पंचेंद्रीय छूट जाएंगे ना, इसलिए एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक यही उत्तर सही है ना। मेरी दीदी, मेरी बहना, आप लोग मेरा ऑडियो सुनिए फिर बोलिएगा। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय आपने यही बताया था, आपने यही बताया था। उसमें विकल्प नहीं बोला हुआ है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक 3 अशुभ लेशिया पाई जाती है और 7 नरकों में नियम से कोई ने तो भवंतरिक देव में बता दी, कहाँ से भवंतरिक देव में अशुभ लेशिया आ जाएगी भाई? पीत लेशिया है वहां पर। आंटी मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। बोलो। जैसे आप जो बोल रहे हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था उसमें लेशा मार्गणा के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक प्रत्येक गुणस्थान वाले के कृष्ण, नील और कापोत लेशा पाई जाती है। तो असंयत सम्यक दृष्टि तो आंटी फिर संगी में आ गए ना भैया, आप लोग तो यहाँ हम कंफ्यूज कर गए थोड़ा, इसीलिए हम पूछ वही रहे तो बता, आप लोग गुण स्थान क्यों, कोई लोग पुण्य स्थान बोलने लगे, कई लोग मनुष्य बोल। अरे तो प्रश्न समझेंगे ना आप। मैंने प्रश्न क्या किया कि 3 अशुभ लेशिया ही पाई जाए, मैंने चौथी का तो पता ही साफ कर दिया। तो प्रश्न को ध्यान से सुनोगे ना, क्या क्या कारण होता है उत्तर गलत देने का। मैं इतना गला चीर चीर के आप लोग को पढ़ाती हूँ और आप लोग ध्यान नहीं देते हो मेरी बात पर। आप लोग का उत्तर मुझे ये बतला रहा है कि मैं बिना मतलब का गला चीर रही हूँ, 4 बार 10 बार एक हम तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, सुबह का क्लास हम कर नहीं पाते हैं। एक जनरल बात हमको कंफ्यूजन है तो कि आप कौन बोल रहे हैं। मुझे ऐसी, मैं किसी एक की पक्ष लेके होती भी नहीं हूँ। मेरे लिए सबके लिए एक बराबर भावना है, एक ही तरह के भाव है सबके लिए, किसी के लिए भी नहीं। तकलीफ मेरे मन में हुई तो सबके प्रति हुई है, जो अच्छा पढ़ते हैं जानते हैं। वो लोगों ने जब इतना साधारण उत्तर, इतना गलत, मैंने कोई ये नहीं पूछा कि कितने क्षेत्र में रहेंगे, क्या रहेंगे, वो रहेंगे, कुछ भी तो नहीं पूछा मैंने तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा। और हमको जब अभी तक ये भी नहीं समझ में आया है तो हम स्पर्शन पर रुकना क्या पढ़ेंगे आगे, वो तो और कठिन है, वो तो और हमारे समझ में नहीं आएगी। मैं गला भले जितना फाड़ लो, तो थोड़ा सा तो आप लोग भी उपयोग भी लगाइए, सुनिए भी, एक बार तो सुनिए ऑडियो को, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ कल क्या क्या व्याख्यान हुआ था। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी तकलीफ की बात हो जाती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि रांद काट रही हूँ, पढ़ रही हूँ, हटती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, किसी से कोई समाधान नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं। तो मेरे को तकलीफ होनी वाजिब है। शमित मार्ग, भव्य लेशा मार्गना में हमने जाना, और भव्य मार्गना में भव्य जीव कृष्णाली में भव्य एक बार ललिता जी, एक बात है, जब अपन लोग करुणा नियोग दीपक पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि असंख्य पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त त्रियंचों में एक एवं संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त त्रियंचों में कृष्ण आदि 3 अशुभ लेशाएं होती है, और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंचों में कृष्ण आदि 4 लेशाएं होती है। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करुणा नियोग दीपक में लिखा है। हो सकता है तीसरा, लेकिन 3 अशुभ लेशाएं असंगी में, चौथी लेशा वहां कैसे स्वीकार कर। अच्छा मैं बताऊं आपको, चौथी लेशा वो असंगी में तो नहीं घटनी चाहिए। चौथी लेशा भोग भूमि के हिसाब से घटेगी, पीत लेशा पर्याप्त अवस्था में वहां पाई जाती है, असंगी तो नहीं घटना चाहिए। देखूंगी इसको, स्पेशल देखूंगी
खैर जो है आप बताए बहुत अच्छा, इसको देखूंगी मैं, देख सकी तो। लेकिन खैर जो भी, मैंने तो आप लोगों को यही सीधा सा बताया था कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक। अब मनुष्य तो असंगी होते नहीं है, बीच में आप लोग गुण स्थान क्यों इसमें घुसा दिए? मैंने गुण स्थान में पूछा ही नहीं। तो थोड़ा सा प्रश्न समझेंगे ना। इतने ऊंचे ऊंचे, कितना ऊंचे ऊंचे ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे श्रावक के सबसे ऊंचे ग्रंथ है ये, है ना। इससे ऊंचे ग्रंथ में श्रावक का प्रवेश नहीं है। तो उसी हिसाब से अपना उपयोग भी लगाएं और अपना समय भी दें थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद भव्य मार्गना, भव्य जीव सर्व मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक सामान्यवत क्षेत्र है, क्योंकि भव्य अयोग केवली बनता है। लेकिन भव्य मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? भव्य मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ पाए जा सकते हैं? मैंने इसका कल अलग से बताया था, जो सुने होंगे ठीक उत्तर दे देंगे। भव्य मिथ्या दृष्टि सब लोग में सब लोग में पाए जा सकते हैं। हाँ, सब लोक में पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक इंद्रिय जीव आकर के, भव्य कोई भी है, भव्य तो पना हमको तो नहीं पता है ना। आज जो एक इंद्रिय है कल सिद्ध बन सकता है, आज जो दो इंद्रिय है कल सिद्ध बन सकता है। तो इस तरह से भव्य जीव भी सर्वलोक में पाए जाते हैं। और फिर जब भव्य मार्गना में गुण स्थान घटाएंगे, तो जिस गुण स्थान का जैसा जैसा क्षेत्र है वैसा वैसा घट जाएगा। क्षेत्र हम सभी जानते हैं, सासाधन गुण स्थान से तो पूरा लोक का असंख्यात्मक भाग ही आता है। प्लीज हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्यः, आदितस त्रिषु पीतांत लेश्यः, चौथे अध्याय का यह सूत्र है, तत्वार सूत्र का। इसका भावार्थ बताने की कृपा करें प्लीज। पंडित जी साहब जब चौथे अध्याय में आएंगे तब, नहीं तो मेरा तो यही रह जाएगा। वो चूंकि इसमें आने वाला ये चौथा अध्याय आएगा ही, उस मेरा निवेदन इसलिए था कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव में अपर्याप्त अवस्था में ये तीनों लेशाएं भी पाई जाती है। नहीं, अपर्याप्त अवस्था में तीनों लेशा नहीं पाई जा सकती है। पीतांत लेशिया, पीत के अंत तक जी, पीत के अंत तक लेशिया पाई जाती है। वहां पर जब आएगा पंडित जी साहब तब करेंगे उसका विवेचन। अभी शायद करने से हो सकता कुछ गलत हो जाए मुझसे, है ना। थोड़ा सा देख के करूंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, कहीं कुछ अन्यथा ना निकल जाए मुंह से, इसलिए अभी उसको नहीं कर पाऊंगी। अब फिर हमने उसके बाद सम्यक्त मार्गना में समझा। सम्यक्त मार्गना, सम्यक दृष्टि कहाँ पाए जाएंगे? तृष्णाली में ही पाए जाएंगे। तृष्णाली के बाहर तो सम्यक दृष्टि पाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय संगी ही होते हैं। और इसमें भी जैसा जैसा गुण स्थान है वैसा वैसा क्षेत्र बन जाएगा। और संहिता संयत जीव भी उसी में पाए जाएंगे। और प्रमत अप्रमत जो क्या नाम है, सारे जीव, गलत निकल गया क्या मेरे से, संहिता निकल गई, वही मैं सोच रही थी क्या बात है। हाँ, तो हमने ज्ञान संयम दर्शन लेश्या पढ़ा। भव्य मार्गना का हम सम्यक मार्गना में सम्यक दृष्टि जीव तृष्णाली में ही पाए जाएंगे। उसमें जो जो जैसा जैसा गुण स्थान है वैसे वैसी व्याख्या, लेकिन लोक का असंख्यात्मक भाग ही बैठेगा। और मिथ्यात्व गुण स्थान वाले जीव कहाँ पाए जाएंगे? सर्वलोक में पाए जाएंगे। संज्ञा अनुवाद से संगी जीव कहाँ पाए जाएंगे? संगी जीव तो तृष्णाली में ही पाए जाएंगे, और असंगी का सर्वलोक क्षेत्र है। आहार मार्गना से मिथ्या दृष्टि, आहार मार्गना, नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण करना। आहार मार्गना वाले जीव भी मिथ्या दृष्टि से लेकर के मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में पाए जाएंगे। और आहार मार्गना 12वें गुण स्थान तक होती है। तो जहां जहां जिस गुण स्थान का जितना जितना क्षेत्र है, यानी टोटल वैसे कहा जाएगा तो लोक का असंख्यात्मक भाग ही है। सहयोग केवली का हम लोग सभी जान ही गए हैं। लोक का असंख्यात्मक भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, तीन तरह का इनका क्षेत्र बन जाता है। समुद्घात, केवली समुद्घात की अपेक्षा। अब हम लोग विशेष क्षेत्र पर रूपना में जो विशेषार्थ है उसकी संस्कृत नहीं है, उसको देख रहे हैं। क्षेत्र पर रूपना में केवल वर्तमान कालीन आवास का विचार किया जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव सब लोक में पाए जाते हैं, इसलिए उनका सब लोक क्षेत्र बताया है।
अन्य गुण स्थान वाले जीव केवल, देखिए ध्यान दीजिएगा, सासाधन से जाकर के जो जीव हो जाते हैं, चूंकि त्रस ही होते हैं, त्रस नाली में जहां जैसी व्यवस्था होगी वहां पाए जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, अन्य गुण स्थान वाले जीव, यानी दूसरे गुण स्थान से लेकर के लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। एकदम सीधा सा विवेचन है। मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में पाए जाएंगे, और गुण स्थान परक जब होंगे, चाहे वो किसी भी मार्गना में हो, गति इंद्रिय सुकाए जोए वे कसा नाने, किसी में भी हो, तृष्णाली में ही पाए जाएंगे। अतः लोक का असंख्यातवां भाग ही होगा। इसलिए इनका लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र बताया है कि इनका दूसरे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक क्षेत्र कम ज्यादा होगा। मनुष्यों का सबसे कम होगा, मनुष्य अयोग केवली वगैरह का इस तरह क्षेत्र कम होता जाएगा। केवल संयोग केवली इसके अपवाद हैं। अभी हमने तुरंत बताया ही कि 13 गुण स्थान जो है मिथ्यात्व को छोड़ के, उसमें 13वां गुण स्थान ऐसा है जो अपवाद है। अपवाद है का मतलब इसको ऐसे नहीं कह सकते कि लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है संयोग केवली का। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये केवली समुद्घात करते हैं तो लोक के असंख्यात बहुभाग में पाए जाते हैं, क्षेत्र इनका बन जाता है, और सब लोक भी इनका क्षेत्र बन जाता है। यानी पहला गुण स्थान सभी लोक में पाया जाएगा, और केवली समुद्घात की अपेक्षा संयोग केवली का क्षेत्र भी सर्वलोक होगा। बाकी 12 गुण स्थान लोक का असंख्यातवां भाग ही होगा। यूं तो स्वस्थानगत संयोग केवली का क्षेत्र भी लोक के असंख्यात में भाग प्रमाणीय है। स्वस्थानगत माने अपने स्थान में रहना, जहां उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है वहां रहना। तो कहते हैं वो भी ऐसे तो स्वस्थान में बैठे हुए संयोग केवली का क्षेत्र कितना होगा, तो लोक का असंख्यातवां भाग ही होगा। फिर भी जो संयोग केवली समुद्घात करते हैं उनका क्षेत्र 3 प्रकार का होता है। दंड और कल मंजू जी गड़बड़ा रही थी, ध्यान से देख लें। दंड और कपाट रूप समुद्घात के समय लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण, प्रतर रूप समुद्घात के समय लोक का असंख्यात बहुभाग, और लोक पूर्ण समुद्घात के समय सब लोक क्षेत्र प्राप्त होता है। हालांकि ये बात बहुत बार बोली गई है, करुणा योग से ही चलती आ रही है, याद हो जाना चाहिए, सबको लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। परंतु एक बार कलम से लिखने से भाव भासना अच्छी हो जाती है, याद अच्छा रहता है। इसलिए इनके क्षेत्र का निर्देश 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार से कौन सा? लोक का असंख्यातवां भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग, और सर्वलोक। गति आदि मार्गनाओं के क्षेत्र का विचार करते समय इसी दृष्टि को सामने रखकर विचार करना चाहिए। साधारणतया यहाँ कहाँ कितना क्षेत्र है इसका विवेक इन बातों से किया जाता है। मिथ्या दृष्टियों में एक इंद्रियों का ही सर्वलोक क्षेत्र प्राप्त होता है, शेष का नहीं, क्योंकि 2 इंद्रिय आदि त्रस होते हैं, तृष्णाली में पाए जाते हैं। इनमें इनके कुछ ऐसे अवान्तर भेद हैं जिनका सब लोक क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, पर वे यहाँ विवक्षित नहीं हैं। कहना चाह रहे हैं एक इंद्रिय में भी कुछ भेद ऐसे हैं जिनका सर्वलोक नहीं होता। जैसे सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव को रहने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं है, पर बादर एक इंद्रियों को रहने के लिए आधार की जरूरत होती है। तो बादर एक इंद्रिय जीव सब जगह नहीं पाए जा सकते हैं। वही चीज यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि यद्यपि इनके अवान्तर जो भेद हैं वो सब जगह नहीं पाए जाते हैं, पर एक जो इस हिसाब सर्वलोक क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, वे यहाँ विवक्षित नहीं। तो इस एक इंद्रिय में कह रहे हैं हम उनकी विवक्षा नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से जो मार्गना एक इंद्रियों के संभव हो उन सब के सब लोक क्षेत्र जानना चाहिए। उदाहरण, ये गति मार्गना में त्रियंच गति मार्गना में त्रियंच गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना में एक इंद्रिय मार्गना। अभी ये सारी हमने टोटल 14 मार्गना में हम आपको एक इंद्रिय का सबका बताए हैं अलग से, अभी तुरंत ही मैंने बताया है, मुझे पता नहीं था कि आगे लिखा हुआ है, नहीं तो मैं पहले बताती ही नहीं। इंद्रिय मार्गना में एक इंद्रिय मार्गना,
काय मार्गना में पृथ्वी आदि 5 स्थावर काय मार्गना, योग मार्गना में काय योग मार्गना। आप लोग को मेरी समझ में भावभाषणा हो रही होगी कि अभी अभी बताया गया है। वेद मार्गना में नपुंसक वेद मार्गना, कसाय मार्गना में क्रोध मान माया लोभ कसाय मार्गना, ज्ञान मार्गना में मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान मार्गना, संयम मार्गना में असंयत संयम मार्गना, दर्शन मार्गना में अचक्षु दर्शन मार्गना, लेश्या मार्गना में कृष्ण नील कापोत लेश्या मार्गना, भव्य मार्गना में भव्य और अभव्य मार्गना, सम्यक्त मार्गना में मिथ्या दृष्टि सम्यक्त मार्गना, संज्ञा मार्गना में संगी असंगी मार्गना तथा आहार मार्गना में आहारक और अनाहार मार्गना। इनका सब लोक क्षेत्र बन जाता है। यहाँ संगी मार्गना क्यों ले लिए हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। संगी मार्गना में तो असंगी वालों का सर्वलोक बनता है, संगी का नहीं बनता है। मैं क्योंकि इसकी संस्कृत टीका तो है नहीं कि मैं उसमें देख लूं। मुझे जितना ज्ञान है, संज्ञा मार्गना में संगी का सर्वलोक नहीं होना चाहिए। जी इसमें केवली नहीं आएंगे क्या? केवली संगीत होते हैं, उनकी अपेक्षा दे दिया होगा समुद्र। हाँ ये भी आप केवली वही सहयोग केवली, हाँ सहयोग केवली का ही। हाँ ठीक कहते हैं आप, उसके अपेक्षा ही दिया बिल्कुल। हाँ यही होना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है। आहार मार्गना में आहार और आहार कैसे लिया सर्वलोक में? हाँ आहार मार्गना में आहार सर्वलोक ले रहा कैसे? आहार से मतलब क्या समझते हो? एक मिनट सब कोई नहीं बोले, जिनका प्रश्न उनको बोलने दे। आहार मार्गना से तुम क्या समझती हो? हाँ कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करना। तो नौकर्म वर्गनाओं को, जहाँ जो जीव है, हम लोग जहाँ हैं हम भी नौकर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। एक इंद्रिय सर्वलोक में है, वो भी नौकर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वो भी आहारक है। अनाहारक इसलिए सर्वलोक में है, कहीं सब जगह जीव मर रहे हैं, बात वलय में भी मर रहे हैं, वो कहीं से भी कहीं आ रहे हैं, तो विग्रह गति में अनाहारक। कहीं से भी कहीं जीव कोई मर के आ रहा है तो अनाहारक का भी सब लोग घटेगा और आहारक का भी घटेगा, क्योंकि सब लोक में जीव पाए जा रहे हैं। तो सब लोक में जब जीव पाए जा रहे हैं तो सभी लोक में वो जीव नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए सर्वलोक हो गया आहार मार्गना। क्योंकि नौकर्म वर्गना की बात है तो इसलिए सभी जीव नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण करते रहते हैं और सभी जगह जीवों का मरण है, तो इसलिए अनाहारक मार्गना भी सब में सब लोग घट जाता है। जी प्लीज, अभी मंजू जैन जी जयपुर ने जो कहा केवली भगवान के लिए, तो क्या केवली भगवान संगी मार्गना में आते हैं? संगी और असंगी, उनको हम ये कहा गया कि न तो हम उनको संगी कह सकते न हम असंगी कह सकते हैं, इसलिए उनको ये तो क्योंकि द्रव्य मन है इसलिए वो संगी हैं, और भाव मन नहीं है इसलिए असंगी हैं। तो द्रव्य मन की अपेक्षा उनको उन्हीं, और तो ये संज्ञा मार्गना में और किसी का तो नहीं घट सकता पंडित जी साहब। और केवली का भी द्रव्य मन के कारण ही घटेगा, भाव मन के कारण तो नहीं घटेगा। और चूंकि इसकी संस्कृत तो है नहीं कि संस्कृत से कई बार होता है पंडित जी साहब, हम पहले 2-4 बार कहीं से देखे हुए हैं इस ग्रंथ को। लड़कियों को जब पढ़ाते थे तब कहीं से विशेष देखना रहता था तो इसको देखते थे, तो कई बार हिंदी लगती थी कि गलत है तो उसका संस्कृत देखते थे, तो संस्कृत रहता था तो उससे हम लोग सुधार कर लेते थे। परंतु ये विशेष जो लिखा हुआ है ये फूलचंद शास्त्री जी का ही लिखा हुआ है, पूज्यपादाचार्य का लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको और कहीं देख नहीं सकते हैं। घटेगा तो द्रव्य मन से और केवली का ही घटेगा, अन्यथा संज्ञा मार्गना में सब लोग असंगी नहीं घटेगा। अब घटना चाहिए कि नहीं, ये अगर मैं कर सकी तो इसका हम समाधान आप लोगों को करा के फिर बताऊंगी। अगर मैं कर पाई तो होना चाहिए, अपूर्व सागर जी से होना चाहिए, नहीं तो सुविधि सागर जी आचार्य महाराज हैं, उन्होंने तो मुझे खुला निमंत्रण दे दिया कि भाई व्हाट्सएप पर आप शंका भेजिए, हम आपको देंगे। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो मैं उनसे भी कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे को पहले भी कहला चुके हैं कि उनका प्रश्न धवला जी पुस्तक 4 से रहता है, अतः मैं तुरंत उत्तर नहीं दे पाता हूँ। वो पहले से मुझे लिख के भेज देंगे
तो मैं धवला पुस्तक 4 खोल करके देखूंगा। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है इतने बड़े आचार्य की। तो मैं कोशिश करूंगी, मेरे समझ से तो ऐसे ही बनेगा, या तो फिर इसको गलत कहिए और या फिर बनेगा तो ऐसे बनेगा। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय गुणस्थान तक के जीवों का और अयोग केवली जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है, जो हम लोग समझ ही चुके हैं। सयोग केवली को उन्होंने हटा दिया और मिथ्या दृष्टि को, मिथ्यात्व गुणस्थान को हटा दिया। सासाधन गुणस्थान से लेकर अयोग केवली तक का सारे ही गुणस्थानों में क्षेत्र कितना है? लोक का असंख्यातवां भाग। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में असंज्ञों का क्षेत्र भी लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सब तृष्णाली में पाए जाते हैं और सभी जगह तो पाए भी नहीं जाते हैं। इनका क्षेत्र लिमिटेशंस में है, तो लोक का असंख्यातवां भाग ही होता है। संज्ञों में समुद्घात, पंडित जी आ गया ये, संज्ञों में समुद्घातगत संयोग केवली के सिवा शेष सबका क्षेत्र लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है। पंडित जी साहब यहाँ पर आ गया कि उन्होंने जो सर्वलोक लिखा है वो केवल संयोग केवली के अपेक्षा ही लिखा है। इस नियमों के अनुसार जो मार्गनाएं संयोग केवली के समुद्घात के समय संभव है, उनमें भी सर्वलोक क्षेत्र बन जाता है। संयोग केवली की जो मार्गना बनती है उसमें सर्वलोक क्षेत्र बन जाएगा समुद्घात की अपेक्षा। शेष के लोक का असंख्यातवां भाग प्रमाण ही क्षेत्र जानना चाहिए। संयोग केवली के लोक पूर्ण समुद्घात के समय मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, दृश्य काय, काय योग, अपगत भेद, अकषाय, केवल ज्ञान, यथाख्यात संयम, केवल दर्शन, शुक्ल लेश्या, भव्यत्व, छायिक सम्यक्त, न संगी न असंगी और अनाहारक, ये मार्गनाएं पाई जाती हैं। ये सारी की सारी मार्गनाओं में क्या हो जाएगा? संयोग केवली की अपेक्षा सर्वलोक हो जाएगा। क्षेत्र क्षेत्र बता रहे हैं, तो क्यों इतना चीज बता रहे हैं? क्योंकि इतनी मार्गनाएं संयोग केवली के पाई जाती है और संयोग केवली का क्षेत्र सर्वलोक भी होता है समुद्घात केवली समुद्घात की अपेक्षा। वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि इन मार्गनाओं में संयोग केवली का सर्वलोक क्षेत्र बन जाएगा। इसलिए लोक पूर्ण समुद्घात के समय इन मार्गनाओं का क्षेत्र भी सब लोक जानना चाहिए। केवली के प्रतर समुद्घात के समय लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए उस समय जो मार्गनाएं संभव हो उनका क्षेत्र भी लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण बन जाता है। उदाहरण के लिए लोक पूर्ण समुद्घात के समय जो मार्गनाएं गिनाई हैं वे सब यहाँ भी जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हो जाएगी सारी मार्गनाएं। इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गनाएं ऐसी हैं जिनका क्षेत्र लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण ही होता है। आज आप लोगों को यह होमवर्क है कि 13वें गुण स्थान में कौन कौन सी मार्गना पाई गई, कौन सी नहीं पाई गई। 14 मार्गना में से कौन कौन सी पाई गई, कौन सी नहीं पाई जाती है, इसको आप लोगों को आज लिखना है, कल आप लोगों से पूछा जाएगा। प्राप्त लोक पूर्ण और प्रतर समुद्घात के समय प्राप्त होने वाली जो मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें से काय योग, भव्यत्व और अनाहार ये बता ही दिए। अच्छा, शास्त्री जी बता दिए। भव्यत्व और अनाहारक इन तीन को छोड़कर शेष सब मार्गनाएं भी ऐसी है जिनका भी क्षेत्र उक्त अवस्था के सिवा अन्यत्र लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है। इस प्रकार क्षेत्र का निर्णय किया। आज हमारा स्पर्शम चालू नहीं हो सका, क्षेत्र में ही क्षेत्र को ही हम लोगों ने दोबारा अच्छी तरह से समझा। एक प्रकार से हमने 3 बार समझ लिया, एक बार कल समझा, एक बार मैंने पहले समझा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि विशेषार्थ में आने वाला है, और फिर से विशेषार्थ में भी हमने समझ लिया। थोड़ा सा अगर आप लोग इसी समय ऑडियो वीडियो सुने, अभी तो खैर आएगा नहीं, सॉरी, जब भी आए तो ये आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि जो भी सत्य पर रूपना वगैरह सवेरे अनुयोग द्वार जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनको तो अवश्य सारी चीज याद हो जाएगी अगर ढंग से ऑडियो सुनेंगे तो। किसी को कोई प्रश्न है या समय हो गया है?
जिनवानी स्तुति कोई करना चाहे तो करूं? हाँ करिए। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतिका चिंतामणि चिंतित वस्तुदान नमस्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तो है जब कुल जो तेरा सरना लहे सो पावे सुख। 9 बार नमोकार।